स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें सीक्वेंस क्या होता है, टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और किस तरह कोई सीक्वेंस जो है एपी में होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाया है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। जो पिछली क्लास में मैंने कराया था उसमें जो है आपको बताया था कि अगर किसी समीकरण का अगर nवां पद निकालना हो तो ये हमारा फार्मूला बनता है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस Tn को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, यानी कि ये अंतिम पद होता है nवां पद। जैसे ये क्यों इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से आपका इक्वेशन दे दिया, आप पूछते हैं इसमें से कि 100वां पद निकालिए, तो क्या कीजिएगा, आप ये पूरे 100वां तक तो लिखेंगे नहीं। इसके लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग या तो Tn लिखते हैं या फिर An लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, An बराबर, An भी क्या है, अंतिम पद होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a देखिए क्या है, a को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, a जो हमारा है प्रथम पद है। यहाँ पे d जो है सार्वंतर होता है, d क्या है, सार्वंतर। n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर समापुत पद पूछेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए इस टेबल के सहारे देखते हैं कि कैसे a, कैसे n और कैसे d फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आई होप आप लोग ने पिछले वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा और एक्सरसाइज 5.1 को बनाया होगा। ये सारी चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको एक बार पहले ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, a बराबर दिया हुआ है कितना, -7, d बराबर कितना दिया हुआ है 3 और n बराबर कितना दिया हुआ है 8। यानी कि आपका पूछ रहा है a n बराबर क्या होगा। यहाँ a n बराबर व्हाट, a ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a n बराबर, सिंपल से पहले फार्मूला लिखना है, ऐसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले a n बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखिए n का वैल्यू कितना है 8, तो a8 बराबर a के वैल्यू कितना है यहाँ पे -7 प्लस n के वैल्यू यहाँ पे 8 माइनस वन, d के वैल्यू कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, -7 प्लस 8 में से गया तो 7, अब ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब मल्टीप्लाई में होगा। ये कितना हो जाएगा, -7 और प्लस 7 के 21, 21 में से 7 गया, कितना बचेगा, 11 में 7 गया तो बोलिए 4 ना, और ये 14। यानी कि हम कह सकते हैं कि a8 बराबर कितना हमारा आंसर होगा, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये a का वैल्यू है दिया हुआ, ये d का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, an पूछ रहा है, यानी कि nवां पद है, यानी कि 8वां पद कितना होगा बताना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a8 वैल्यू पुट करना है, n की जगह 8, इस a को a नहीं समझ लीजिएगा ये, इसलिए मैंने यहाँ बोला है कि ये आपका an या tn बराबर होता है, समझे। तो an बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारा an पूछ रहा है, इसलिए मैंने an यहाँ पे लिखा, नहीं तो मैं tn ही लिखता। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि a बराबर दिया हुआ है -18, d बराबर नहीं दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है आपका 10
और ए एन का मान आपका दिया हुआ है 0। इसका मतलब क्या है कि ये ए एन बराबर फार्मूला हमारा होगा क्या चीज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, तो यहाँ रखेंगे 0 बराबर ए का मान है -18, एन का मान यहाँ पे 10 माइनस 1 और डी के मान यहाँ पे निकालना है। ये देखिए यहाँ पे प्लस छूट गया ना, 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर लाइएगा तो +18 बराबर 9 इंटू डी, इसीलिए डी जो बराबर होगा 18। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि डी का मान कितना आ गया आपका 2, यानी कि डी जो होगा 2 आंसर होगा। अब डी क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस है, किसी भी एपी का ये डिफरेंस होता है। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पहले ए बराबर तो दिया नहीं है, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर दिया है 18 और ए एन बराबर दिया हुआ है -5। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वही फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबका ये फार्मूला है। ए एन में कितना है -5, क्या रखेंगे -5 बराबर ए निकालना है, एन यहाँ पे 18 दिया है -1 और डी यहाँ पे है -3। ये -3 गुना में है, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि माने उसमें है। अब देखिए ये ए प्लस कितना होगा 17 इंटू -3, ये -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 से कितना होता है 51। अब देखिए इसको इधर लेके आइए तो ए बराबर क्या हो जाएगा -5 अब प्लस का 51। अब 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6 और ये हमारा बचेगा 4, यानी कि ए बराबर हमारा आंसर है कितना 46, यानी प्रथम पद हमारा निकल जाएगा 46। बात समझ में आ रही है किस तरह से निकलता है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, प्रथम पद ए पूछ रहा था आपको। ठीक है, अब ए यहाँ पे निकालना है, ये फार्मूला आप बैठा दीजिए, फार्मूला में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए का मान निकल जाएगा यहाँ से, आपको ए का मान पूछा था ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है -18.9, डी बराबर दिया हुआ है 2.5, यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, निकालना है, और ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। इसका मतलब क्या है कि आप फिर फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब इतना बराबर दिया हुआ है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन तो निकालना है यहाँ पे, तो एन -1 रहने देंगे, डी के मान है 2.5। ठीक है, अब देखिए ये 3.6 ये आएगा प्लस तो कितना आ जाएगा 18.9 ना 18.9 प्लस ये एन -1 इंटू 2.5। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 18 3 22 22 है 21, यानी कि 23.5। ओके, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, -18.9 है 18.9 और 3.6 है 3.6, 15 के 5 हासिल 1 8 3 11 1 12 12 के 2 हासिल 1 225 होगा, यहाँ पे 225 होगा 225 यह पॉइंट ए हो। अब देखिए बराबर n-1 इंटू 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको क्या करेंगे डिवाइड में कर देंगे, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 22.5 डिवाइड बाई 2.5
5। अब दोनों में पॉइंट के बाद एक एक अंक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 225/10 गुने 10/25। इसका दशमलव यहाँ, इसका दशमलव नीचे जाएगा तो ऊपर ये कट जाएगा। 25 से 25, 25 चौका 25 अट्ठे, और 25 नमा ये होता है 225। तो n-1 बराबर 9 है क्या? तो n बराबर 9 + 1 कितना आ गया हमारा? 10 आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है किस तरह क्वेश्चंस वैरी होते जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एक बार देख लीजिए दोबारा से इसको। इसमें n का वैल्यू निकालना था। n को जैसे के तैसे रहने दिए, जो वैल्यू दिया उसको रख दिए। बस करना क्या है इसमें कि इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आएगा अब 18.9 को इधर लगे तो प्लस आएगा, जोड़िएगा 22.5 आएगा। दशमलव हटेगा, देखिए ये दशमलव हटेगा ऐसे 22.5 है ना, हटेगा तो 10 नीचे आएगा। नीचे वाला ये है, ये चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 3.5, ऊपर से d दिया हुआ है 0, यानी कि डिफरेंस 0 है, और n दिया हुआ है 10.5, और आपका an दिया हुआ है कितना? नहीं दिया हुआ, यही निकालना है, an निकालना है इसमें। तो an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a + n-1 इंटू d। a मतलब 3.5 प्लस n मतलब 10.5 - 1 इंटू 0। अब जानते हैं कि 0 में किसी भी चीज़ से गुना करें क्या हो जाएगा? 0। तो 3.5 प्लस हमारा 0, ऐसे उसको घटाइएगा फिर भी 0 ही आएगा गुना करके। तो an बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, an बराबर 3.5 आंसर। क्योंकि डिफरेंस 0 है तो वहाँ पे आपको an बराबर भी 3.5 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से an का वैल्यू निकलता है। अगर कोई AP दिया हो, उस AP में अगर nवां पद निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर nवां पद अगर निकालना हो तो ये लगाएंगे, या फिर nवां पद दिया हो इसमें से a पूछ ले, कभी n पूछ ले, कभी d पूछ ले। तो बस इस तरह का जो है इक्वेशन में आप सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा, और सारे वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा। चलते हैं कुछ और अलग का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला कहता है कि AP 1, 4, 7, 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या काम करना है आपको इसको बनाने में? सबसे पहले आपको लिखना है कि इसका a कितना है? 1। डिफरेंस कितना है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा करके, क्योंकि ये हमारा हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है। देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, 7 में से 4 घटाइएगा तब भी 3 आएगा। ये सारी डिटेल्स मैंने पिछले क्लास के वीडियो में पूरा से करा दिया है। ठीक है, ये डिफरेंस निकल गया। अब 18वां पद, देखिए जहाँ भी पूछ देगा ये 18वां पद, 19वां पद, 20वां पद, ये इट मीन्स क्या है कि n का वैल्यू है, यानी कि n बराबर दिया हुआ है हमारा क्या चाहिए? 18। निकालना क्या चाहिए हमको? Tn बराबर वाट, या फिर कह सकते हैं An बराबर वाट। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है? Tn बराबर a + n-1 इंटू d। अब देखिए सबके जगह वैल्यू पुट कीजिए। n की जगह कितना है? 18, 18 पुट कर दिए। a की जगह 1 प्लस n की जगह कितना है? 18 माइनस 1, d की जगह कितना है? 3। अब देखिए 1 + 18 में सही गया तो 17 गुने 3। अब कितना हो गया? 1 + 17 दिया 51, 51 है कितना हो गया? 52। यानी कि 18वां पद जो होगा इसका कितना आंसर होगा हमारा? 52 आंसर होगा। देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि AP 20, 25, 30 ... 100 के 100 में कितने पद हैं? कितने पद का मतलब क्या पूछ रहा है कि n का मान पूछ रहा है आपको। ये जो दिया है ये एक्चुअली में आपका क्या है? लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म जो होता है वो आपका क्या होता है? Tn होता है। तो ये Tn के बराबर दिया हुआ है 100। पूछ रहा है आपका n बराबर कितना है, कितने पद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ n पूछ रहा है ना, कितने हैं।
चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे हल आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ए बराबर लिखिए, प्रथम पद होता है 20। अच्छा, डिफरेंस लिखिएगा तो कितना होगा 25 माइनस 20, यानी कितना है हमारा 5, ठीक है। 25 माइनस 20, चूँकि दूसरा में से पहला घटाते हैं, डिफरेंस 5 का आ गया। अब देखिए टी एन का मान दिया हुआ है आपका 100, एन का मान आपको पूछा है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, वही है फंडा, आपको फॉर्मूला रखना है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है यहाँ पे सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। टी एन के जगह पे 100 बराबर ए के जगह पे 20, एन के जगह पे नहीं दिया हुआ है, निकालना है, डी की जगह पे 5। अब देखिए ये 20 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 100 माइनस 20 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। इसको इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इसमें से घटाएंगे फिर कोई नंबर आएगा, इस नंबर को इसे डिवाइड करना है, इसलिए इसको फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे 80 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5। देखिए ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं एन माइनस 1 जो है 80 या बटा में 5, ये कटेगा तो 16 बार में। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम क्या कि एन माइनस 1 बराबर 16, तो एन बराबर 16 प्लस 1, यानी कि एन बराबर कितना है हमारा 17। कितने पद हैं तो लिखेंगे कुल यहाँ पे 17 पद है। आप इसको अगर लिखिएगा ऐसे 17 बार तो आपको 17 बार में 100 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। क्या है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, ये कहाँ तक जाता है 2 अंक की संख्या 99 तक, क्योंकि इसके बाद हो जाता है 100, ये 3 अंक का हो गया, ये इसका 9 है, 1 अंक हो गया। तो 2 अंक की संख्या हमारा हुआ 10 से स्टार्ट और 99 पे ख़त्म, इतना होता है। लेकिन क्या कहता है कितनी संख्या ऐसे जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने वाला सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, देखिए पहला 3 से विभाज्य है नहीं, दूसरा 3 से है नहीं, तीसरा 3 से विभाज्य है। अच्छा अब अगला देखते हैं 3 से विभाज्य, अगर 13 लिखेंगे 3 से विभाज्य है नहीं, अगर 14 लिखते हैं तो नहीं, 15 लिखते हैं तो हाँ। कहने का मतलब है कि 3 के अंतर पे हमारा जो है वह है। तो इस तरह से हम ऐसे लिखेंगे कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। हल में आप लिख लीजिए इस तरह से, 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। देखिए सबसे पहले 12, 3 ऐड कीजिएगा 15, 3 ऐड कीजिएगा 18, ये सब 3 से कट जा रहा है, ये लास्ट तक जाइएगा। अब देखें 99 हमारा 3 से क्या है डिविजिबल है, तो ये पूरा हमारा एपी बन गया, ये एपी हो गया। इसमें प्रथम पद ए बराबर है 12, डी बराबर कितना 15 माइनस 12 यानी कि 3, और आपका यहाँ पे टी एन का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 99। एन बराबर पूछा है कि कितनी संख्या है, ठीक है। तो टी एन का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, के दिया हुआ है 99 बराबर ए दिया हुआ है कितना 12। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 12 प्लस एन का तो मान निकालना है इंटू डी के मान दिया हुआ है कितना 3। अब देखिए 99 और माइनस ये आएगा तो हो जाएगा 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 3, घटाइए 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया तो 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एन माइनस 1 बराबर 87 ना बटा में, देखिए गुना में तो चलेगा भाग में 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 27, यानी कि एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29, तो एन बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी कि कितना 30। यानी कह सकते हैं कि अतः 30 संख्याएं हैं, ठीक है, आंसर हो गया।
ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और हाँ, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।